तो राशन कौन दे रहा है 80 करोड़ लोगों को? मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने इस देश की 80 करोड़ जनता को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो कमा के खा सके। 5 साल और दे देंगे और हाँ, बताइए। ये बिल्कुल निर्णय दिया उन्होंने कि हम आगे के 5 साल भी ऐसा रखेंगे कि तुम कमा के नहीं खा सको। कन्हैया कुमार जी के सामने अगर 1 to 1 डिबेट हो जाए और मनोज तिवारी एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मेरा वोट मनोज तिवारी को। मोदी जी ने आज तक मैंने ये नहीं देखा कि मोदी जी ने इस देश में विकास के मुद्दे पर वोट मांगा हो 2014 के बाद। मोदी जी के द्वारा एक भाषण दिखाओ जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि मैंने इतने हॉस्पिटल बनवाए। 24 एम्स का क्लेम करते हैं ना, 2 एम्स गायब है, एक दरभंगा एम्स, एक मदुरई एम्स लापता है। देश के बेसिक मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। तो राशन कौन दे रहा है 80 करोड़ लोगों को? मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने इस देश की 80 करोड़ जनता को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो कमा के खा सके। 5 साल और दे देंगे और हाँ, बताइए। ये बिल्कुल निर्णय दिया उन्होंने कि हम आगे के 5 साल भी ऐसा रखेंगे कि तुम कमा के नहीं खा सको। हमारे सारे भ्रष्टाचारी एक ही पार्टी में आके इकट्ठा हो गए, सबने गठबंधन बना लिया। भाई बीजेपी वाले अपनी बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी बात करें कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही जगह इकट्ठे हो गए। छगन भुजबल, अजित पवार, नारायण राणे, ये सब बीजेपी में गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे हैं और उस मंच का नाम है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही से देख नहीं रहे या देश की मीडिया देख नहीं पा रहे। सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे है और उस मंच का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में थे, अभी बाहर आए, दोबारा जेल में जाने वाले, क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार सबूत उनके खिलाफ जो है, अंतरिम जमानत पे वो जो बाहर आए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? फायदा होगा या नहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में खास तौर पर बताइए। देखिए केजरीवाल जी का दोष क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। 100 करोड़ का घोटाला, ईडी ने क्या बोला? भाई अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला वो सुना आपने कि एक दिन के लिए ईडी दे दो हमें, मोदी जी पे भी घोटाले का आरोप लग जाएगा। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरविंद केजरीवाल का सिर्फ इतना दोष है कि उसने इस देश की जनता के लिए बेसिक फायदे की सोची, स्कूल की सोची, बिजली फ्री की सोची, पानी की सोची, ठीक है, और लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी आ गई। भाई हर उस नेता को उड़ा दिया जाएगा जिसकी पॉपुलैरिटी मोदी जी के बराबर जाएगी। जैसे वो अपनी पार्टी के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान थे, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, गायब कर दिया। मनोज तिवारी ने 14,000 करोड़ कहाँ लगाया उन्होंने? अपनी कोठी में या केजरीवाल को दिया था उधार? वो पर्दे जो लगे उन्हीं से देखे थे क्या? भाई मनोज तिवारी के 14,000 करोड़, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी से 14,000 करोड़ में कितनी जीरो होती है वो ये बता दें, बाकी की बात बाद में करेंगे। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त कर देंगे, ये तो सपना है, कभी नहीं हो सकता। मैं सपना नहीं, बिल्कुल सपना नहीं देख रहे। कन्हैया कुमार जी के सामने अगर 1 to 1 डिबेट हो जाए और मनोज तिवारी एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मेरा वोट मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी ठीक है, महज 40 दिन के मेहमान हैं। कन्हैया सिर्फ 40 दिन के मेहमान हैं, बस 40। फिर उसके बाद दौरे पे आए हैं, हाँ दौरे पे। तो देखो भाजपा वाले देखो धमकी पे भी उतर आए हैं। 40 दिन के मेहमान यानी आतंकवादी हमला करवाएंगे उन पर, या बीजेपी के गुंडों से हमला करवाएंगे, यही तो मतलब है। कह रहे दौरे पे आए हैं, जनता पसंद नहीं करेगी। भाई जनता क्यों नहीं पसंद करी? जनता कर रही है पसंद। आए ना मनोज तिवारी 1 to 1 डिबेट करे, किसी एक मंच पे आ जाए। बिहार में नहीं जीत पाया वो, दिल्ली में क्या जीतेंगे, ये भाजपा का आरोप। हाँ सुनिए, बिहार और यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो जातिवाद की पॉलिटिक्स है, धर्मवाद की पॉलिटिक्स है, और दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो माइग्रेंट की पॉलिटिक्स है। यहाँ जितने लोग आए हैं वो बिहार नहीं, एक मिनट, दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर सब माइग्रेंट है, सब यूपी बिहार हरियाणा के लोग हैं, और यहाँ लाइफ बदलने आते हैं लोग, जीवन को बेहतर करने आते हैं, और इसलिए यहाँ के लोग बेसिक मुद्दों पे वोट करते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क पर वोट करते हैं, और बिहार के लोग इन मुद्दों पे वोट नहीं करते। इसलिए कन्हैया कुमार वहां हार गए, और वहां भी कम वोटों से थोड़ा सा ही मार्जिन था, ठीक है। गिरिराज सिंह की बस चुनाव की घोषणा होने के बाद गिरिराज सिंह की होश उड़ गए थे। तो मनोज तिवारी क्या चीज है? गिरिराज सिंह से बड़े नेता तो नहीं है ना। मनोज तिवारी तो गिरिराज सिंह से बहुत छोटे नेता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मामले में। तो जब गिरिराज सिंह के पैर हाथ फूल गए थे वहां से इलेक्शन लड़ने में, तो मनोज तिवारी की विसाती क्या है? और दिल्ली में तो मुद्दों की राजनीति है, मुद्दों पे जीत के दिखाएं, नहीं जीत सकते, दूर दूर तक नहीं जीत सकते। बताइए रिंकिया के पापा का हाल बताइए, रिंकिया के पापा ही हंसेंगे या नहीं इस बार? रिंकिया के पापा हंसेंगे नहीं, हंसने का स्टाइल बदल देंगे। कि भाई कुछ तो वो कहेंगे कुछ तो गलती रही होगी, यूं ही लोग बेवफा नहीं होती, ये उनकी लाइन होगी हारने के बाद में। मनोज तिवारी बिल्कुल नहीं जीत रहे। मनोज तिवारी दूर दूर तक चुनाव, भाई वो कहते हैं लड़ाई में भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी को अगर 10,000 वोट मिल जाए ना पूरे क्षेत्र से, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जी 10,000 वोट मिल जाए, आपकी बात बहुत बड़ी बात समझना। क्या बात है, शीला दीक्षित को करारी टक्कर दी थी उन्होंने, याद नहीं है 2019 का? हाँ तो 2019 में क्या था? 2019 में क्या था? 2014 में क्या था? हाँ। 14 में एक विकास पुरुष आए थे, झूठे झूठे वादे सपने दिखाए थे,
लोगों को गुमराह किया था, जीत गए थे। और 2019 में उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को हिंदू मुस्लिम बना दिया। भाई मोदी जी का एक चुनाव दिखाओ जहां मोदी जी विकास के नाम पर देश में स्कूल, मंदिर, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल के नाम पर वोट मांगते हो। अरविंद केजरीवाल ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और लोगों के बीच जाके कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दें। नरेंद्र मोदी जी की इतनी औकात क्यों नहीं हो रही 10 साल में सत्ता में रहने के बाद भी कि वो कह नहीं पा रहे कि मैंने काम किया हो तो वोट दें। मोदी जी ने अभी बोला है कि वो क्या? हिंदू मुसलमान नहीं करते, हाँ। आपने नहीं देखा है क्या वीडियो? क्या बोला है? जीवन में रहने योग्य मंच पे बोला है, मंच पे बोला है, इंटरव्यू में बोला है ना। मैं कह रहा हूँ मंच पे कब बोलेंगे वो? इंटरव्यू में तो बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भैया वो पहले से फिक्स होता है भाई मुसलमानों के प्रति अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करें। हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं देश में अल्पसंख्यकों के लिए, देश में अम्बेडकरवादियों के लिए कुछ नहीं किया, एससी कोटे के लिए कुछ नहीं किया। हमेशा क्या क्या आरक्षण के नाम पे लड़ा रहे हैं, लोगों को जातिवाद पे लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे लड़ा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा चेहरा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कितने अच्छे हो। सीए के ऊपर अमित शाह ने कितनी सारी बातें कही कि सीए आएगा, एनआरसी आके रहेगा, और मोदी जी ने ऑन स्टेज कहा था कि सीए पे तो चर्चा भी नहीं हुई। तो मोदी जी तो झूठ बोलने में माहिर है, कैमरे के सामने झूठ बोल ही देंगे। मोदी जी की गारंटियों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की किस गारंटी पे? कि संविधान खत्म कर देंगे इस गारंटी पे, कि देश में भाई बहुसंख्यकवाद चलेगा इस गारंटी पे? मोदी जी ने आज तक मैंने ये नहीं देखा कि मोदी जी ने इस देश में विकास के मुद्दे पर वोट मांगा हो 2014 के बाद। मोदी जी के द्वारा एक भाषण दिखाओ जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि मैंने इतने हॉस्पिटल बनवाए, 24 एम्स का क्लेम करते हैं ना, 2 एम्स गायब है, एक दरभंगा एम्स, एक मदुरई एम्स लापता है। अरे मनोज तिवारी की हाँ। आंधी चल रही है कहाँ? दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आंधी चल रही है। आंधी भी नुकसान देती है साहब, आंधी गरीबों का घर उड़ा ले जाती है। आंधी भी चल रही है तो नुकसान देती है। मेट्रो से चल रहे हैं या नहीं, आप इतना बताइए बस। नहीं मेट्रो जी। किसकी देन है, वो कह रहे हैं। मेट्रो किसकी देन है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसने मेट्रो चलवाई है? मनोज तिवारी ने। हाँ, बिल्कुल। लोको पायलट है वो, लोको पायलट है वो, खुद चलाते हैं मेट्रो। हाँ। ठीक है, अभी आप सोनिया बिहार तक आए, किस मेट्रो से आए? कौन सा मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर? हाँ, मेट्रो से नहीं आई हूँ। फिर है यहाँ तक कोई मेट्रो? हाँ। खजूरी तक अभी बनी रहा है, वो बना भी नहीं कंप्लीट। करावल नगर मेट्रो है। विकास होने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, कितना टाइम लगेगा? चलिए मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा? बन रहा है ना अभी। नहीं, कितना टाइम एक लगेगा? और 10 मौका साल दे के काफी नहीं थे? देखिए। 10 साल में मौका दे दीजिए ना एक उनको। और बार दीजिए ना, 70 साल कांग्रेस को दिया है, तो एक बार बीजेपी भाई को। देखो भाई, 2 कंपार्टमेंट के भी स्कूल में 2 ही चांस होते हैं, तीसरे में फेल हो जाता है, ये तीसरा चांस है फेल। कांग्रेस भाई ने इतना गड्ढा कर दिया था कि मनोज तिवारी को भरते भरते 10 साल लग गया, 5 साल और मांग रहे हैं। हाँ, वो गड्ढा भरने के लिए उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया और देश में गरीबों का घर तोड़ा। पहले जब घर टूटते थे हम सुनते थे कि किसी को सालों लग जाते हैं घर बनाने में और तुम्हारे सर पे जूं तक नहीं रेंगती किसी का मकान गिराने में। हाँ, चलिए ठीक है। बताइए, अच्छा कन्हैया का आप कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार सांसद बनेंगे, माहौल बना पाएंगे, उसकी वजह बता दीजिए।